हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्लोरोफिल में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है। जनरल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफिल में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम। अब चूंकि दोस्तों जनरल साइंस से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। तो आर्गन और पारावास्प आपका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। अगला है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। करेक्ट आंसर होगा केपलर ने। नेक्स्ट है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। तो वाटसन ने दिया था। सारे क्वेश्चन दोस्तों इजी टू मॉडरेट रखे गए हैं, आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। जनरल साइंस के जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मोटे मोटे होते हैं, ज्यादा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस से नहीं पूछे जाते हैं। अगला है, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया। करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट है, विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। तो लोहा और क्रोमियम का है। नेक्स्ट है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन पलट के पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों, कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया था। तो भी ऊर्ध्वपातन। इसीलिए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो शैवाल का किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। कानपुर में। नेक्स्ट है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन है। अगला, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। तो जीवाश्म की आयु का होता है। अगला है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है। तो सिलिकॉन की होती है। वह चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो आयरन ऑक्साइड की होती है। किसकी। आयरन ऑक्साइड की। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेब में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो मैलिक अम्ल है। दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। लैक्टिक अम्ल है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। साइट्रिक अम्ल है। वह इमली तथा अंगूर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो टार्टिक अम्ल है। सारे ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने जनरल साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। क्वेश्चन रखा गया है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने पड़ोसी राज्यों से स्पर्श करती है। करेक्ट आंसर होगा 8 राज्यों से। यानी अब क्वेश्चन दोस्तों कहां से आ गया है। यूपी जीके से। तो अब दोस्तों ने हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा, उनका आंसर दिया। अब यूपी जीके यानी स्टैटिक जीके आपकी स्पेशल से व करंट से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे पूरी तरह से एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए कवर करेंगे। ध्यान देंगे, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। थोड़ा सा पॉइंट देखेंगे पहले। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इन राज्यों के नाम जरूर ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन पलट के पूछ लिया जाए दोस्तों कि निम्न में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती है, तो ऐसे में अगर आप 8 राज्यों के नाम याद नहीं रखते तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तुक्का मारेंगे, कहीं क्वेश्चन में गलती हुई तो निगेटिव मार्किंग अलग से झेलनी पड़ेगी। अगला पॉइंट है, चूंकि दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। आप सारे एक साथ ले आए, ऑप्शन डालने की कोई जरूरत नहीं, टाइम टेकिंग होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ध्यान देंगे, कर्मा है, शैला है, ठडिया है, घरकरी है, चोलर है, कार्तिक है, धुरिया है, राई है, झूला है, चरकुला है, कथक है, नौटंकी है, रामलीला, कजरी, रासलीला, जोगनी और छपीली। सारे ध्यान रखेंगे, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों झूला, चरकुला, कथक, नौटंकी, रामलीला, रासलीला, कजरी, जोगनी, छपीली, इन सभी को पूरी तरह से आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे। क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे, आपके सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग जानते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा,
उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे तो देखेंगे चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो कि वाराणसी में है, व नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो कि जेवर में पड़ता है। ध्यान रखेंगे अपडेटेड है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी, इसका नाम चेंज किया गया, आप लोग जानते हैं नया नाम रखा गया है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। अगला उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है, प्रेम मंदिर वृंदावन में स्थित है, राम मंदिर आप लोग जानते हैं अयोध्या में स्थित है। आगे चलेंगे, यूपी का कौन सा विश्वविद्यालय 3 भाषाओं में पीएचडी कराएगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सारे अपडेटेड हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन बने? तो प्रशांत कुमार हैं। अगला है, देश में पहली बार किस AIIMS में प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज होगा? तो एम्स गोरखपुर है। नेक्स्ट है, 12 वर्षों के अंतराल के बाद किस शहर में गंगा पुष्करालु कुंभ आयोजित हुआ? तो ये वाराणसी में किया गया। कहाँ पे? वाराणसी में। सब अपडेटेड है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या में रामलला जी का जलाभिषेक कितने देश की नदियों के जल से किया गया? तो 155 देश। नेक्स्ट है, परिवार आईडी एक परिवार एक पहचान पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, यूपी के किस जिले में ग्रामीण मधुमेह निवारण अभियान आयोजित किया गया? तो वाराणसी में। वह किस राज्य ने 2023 में 40 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हासिल किया? तो उत्तर प्रदेश है। अगला है, यूपी सरकार ने 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया? लखनऊ में। फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। श्री अन्न महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने 17 सितंबर 2023 से आयुष्मान भाव अभियान को शुरू किया? उत्तर प्रदेश। डबल स्टार इसको भी कर लीजिएगा। ये चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश। व यूपी के स्कूलों में अब किस वंश के शासकों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा? तो मुगल वंश का। सबसे आप लोग पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 4 पीडीएफ यहाँ पर हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग केवल यूपीपीएससी आरओ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये आपका जो पीडीएफ था, आप लोग जानते हैं कि अब आप लोगों का एग्जाम आ गया है। बहुत सारे लोगों ने लिया, जो लिए हैं मैं सबके लिए बोलता हूँ कि रिवीजन के लिए आप पूरा अगर समय दिए होंगे तो आपके एग्जाम्स काफ़ी अच्छे खासे दोस्तों आप डील कर सकते हैं। उसके बाद में ये पाठ्यक्रम आपको दोस्तों यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को पूरी तरह से कवर कर रहा है, आप लोग जानते हैं। तो जो लोग उनके कॉम्पिटिटर हैं कि अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, कम से कम समय में दोस्तों ये प्रिपेयर किया जा रहा है, सब कुछ अपडेटेड है, आप ले सकते हैं। उसके बाद एसएससी जीडी है जो CHSL CGL CRPF CPO सबको कवर कर रहा है, MTS को भी, बिहार SSC बिहार पुलिस को भी कवर कर रहा है, व यूपी पुलिस UPSI को भी कवर कर रहा है। जो चाहते हैं दोस्तों वो पीडीएफ ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा दे दिया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? लोथल था, भगवा नदी के तट पर। आप लोग पढ़े होंगे, फेवरेट क्वेश्चन ये है। अब हिस्ट्री से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग पूरे एक्स्ट्रा फैट के साथ यहाँ पे कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ से पाया गया? मोहनजोदड़ो से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणी कहा जाता था? तो अजातशत्रु है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। सारे ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में, सम्राट अशोक के शासनकाल में, ध्यान रखेंगे। अगला, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर थी। ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, नागारंग, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन थे? हर्षवर्धन थे। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने की थी। मालती माधव के लेखक कौन थे? भवभूति थे। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई में। किस देवराय ने अमुक्तमाल्यद, बार बार पूछा था, इनकी रचना की थी? किस भाषा में? तेलुगु में। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य थे। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा का। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकार किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो जहांगीर। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन आपके ट्रेंड में दोस्तों ऐसे ना कि इजी हैं। अभी क्वेश्चन गुजरात विजय, हमने यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर दिया था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। ये थे हिस्ट्री के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने एक साथ सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन हमारा कहां से आ रहा है, ध्यान देंगे।
भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। भूगोल से क्वेश्चन आ गया है। अब मोस्ट हमारे जितने भूगोल से क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भूटान और सबसे ज्यादा बांग्लादेश, दोनों प्रिपेयर रहेंगे। न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। भारत का बांग्लादेश के साथ विवाद चल रहा है, आप लोग जानते होंगे। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। अवशिष्ट पर्वतों में इसकी गिनती की जाती है। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नायमुडी है। सेकंड पे कौन सी चोटी आती है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियां का सम्मिलन स्थल है तो नीलगिरी पहाड़ियां हैं। कार्डेमम पहाड़ी कहां पर स्थित है? केरल में। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। मानस किसकी उपनदी है, सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की, बार बार पूछाता है। अगला है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी है। उज्जैन किस नदी के तट पर? क्षिप्रा। जमशेदपुर किस नदी के तट पर? स्वर्णरेखा। जौनपुर किस नदी के तट पर? गोमती। तीनों ट्रेंड में रहेंगे क्वेश्चन, आप लोग जानते होंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा नदी के तट पर। उसके बाद दोस्तों ये बेतवा नदी पर स्थित है, ध्यान देंगे। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। मेट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर संचालित है। इससे आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। पीडीएफ हमारा दोस्तों लगा हुआ है जो अन्य एग्जामों को भी कवर कर रहा है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ? 1909 में। फेवरेट क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं, बार बार पूछा जाता है। अब कहां से क्वेश्चन हमारा आ गया है? पॉलिटी से आ गया है। तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे पहले क्वेश्चन से, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? 248। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? फेवरेट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 110 में आता है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा अगला, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया? अनुच्छेद 311 है, जानते होंगे आप लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? 320। वह संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो 343 है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको? तो संसद को प्राप्त है। भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? 1956 में। और भाषाई आधार भारतीय संविधान के अनुसार वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार है, यानी कि एक कानूनी अधिकार है। तो ये थे दोस्तों सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।